दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने KVS PRT एग्ज़ाम 2023 के लिए कक्षा 2 रिमझिम भाग 2 से संभावित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पाठ 1 है ऊँट चला। यह एक कविता है और इसकी रचना की है प्रयाग शुक्ल जी ने। ऊँट, पहला प्रश्न है, ऊँट कैसे चलता है? हिलता डुलता चलता है। पीठ उठाए ऊँट चला का क्या अर्थ है? ऊँट की पीठ पर कुबड़ है। इस कविता में कौन सी कहावत और लोकोक्ति आई है? ऊँट किस करवट बैठेगा। इस कविता में कितनी बार ऊँट शब्द आया है? इस कविता में 13 बार ऊँट शब्द आया है। पाठ में दिए गए ऊँटों के चित्र में कितने ऊँट दिखाए गए हैं? इसमें 72 ऊँट हैं। पार्ट 2 है भालू ने खेली फुटबॉल। यह कहानी है श्री हरदर्शन सहगल जी ने लिखी है। पहला प्रश्न, शेर का बच्चा गोल मटोल बना किस पेड़ के नीचे सोया हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। भालू ने शेर के बच्चे को क्या समझकर पैर मारकर उछाल दिया? फुटबॉल मारकर। पेड़ की डाल टूटने पर भी शेर का बच्चा नीचे गिरने से कैसे बच गया? क्योंकि भालू ने लपक कर उसे पकड़ लिया। भालू शेर के बच्चे को कितनी बार उछाल कर भाग गया? भालू शेर के बच्चे को 12 बार उछाल कर भाग गया। माली ने शेर के बच्चे को किस बात का हर्जाना मांगा? माली ने शेर के बच्चे से डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। इस कहानी में कौन से 2 मुहावरे आए हैं? इस कहानी में 9 2 11 होना, जान बची तो लाखों पाएं। ये 2 मुहावरे भालू ने खेली फुटबॉल में आए हैं। भालू ने खेली फुटबॉल से KVS HM का जो अभी 2023 में पेपर हुआ है उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। पाठ 3 है म्याऊं म्याऊं। यह एक कविता है और इसकी रचना धर्मपाल शास्त्री जी ने की है। इस कविता में बताया गया है कि लड़की की नाक की नोक पर चूहिया ने चूंटी काट ली थी। किसको देखकर सुहानी डर कर काँपने लगी थी? चूहिया को देखकर काँपने लगी थी। लड़की ने चूहिया को कैसे डराया? फिर लड़की ने उपाय सोचा और म्याऊं म्याऊं बोलकर चूहिया को डरा दिया। पाठ 4, यह कहानी है अधिक बलवान कौन। इस कहानी में सूरज और हवा आपस में बहस करते हैं कि अधिक बलवान कौन है। इस कहानी की रचना की है योगेश जोशी ने। पहला प्रश्न है, एक बार हवा और सूरज में किस बात की बहस छिड़ गई? कौन अधिक बलवान है? हवा ने सूरज के सामने क्या शर्त रखी? जो आदमी का कोट उतरवा देगा वो अधिक बलवान माना जाएगा। हवा आदमी का कोट नहीं उतरवा पाई। क्यों नहीं उतरवा पाई? आदमी ने कोट के बटन बंद कर लिए थे। सूरज की गर्मी के कारण आदमी ने क्या उतार दिया? कोट उतार दिया। कौन सूरज की ताकत को मान गया? हवा सूरज की ताकत को मान गई। अगला पाठ है पाठ 5, दोस्त की मदद। इस कहानी की रचना की है MK रामानुजन ने। पहला प्रश्न है, तालाब में रहने वाले कछुए की किससे दोस्ती हो गई? मांद में रहने वाली लोमड़ी से। तेंदुए से बचकर कौन अपनी मांद में भाग गया? लोमड़ी। तेंदुआ आ गया था वहाँ दोनों को देखकर और लोमड़ी पहले भाग गई थी। कछुआ पकड़ा गया। तेंदुआ कछुए के खोल को क्यों नहीं खरोंच पाया? क्योंकि कछुए का खोल सख्त था। लोमड़ी ने तेंदुए को खोल तोड़ने का क्या उपाय बताया? कि उसे पानी में फेंक दो। लोमड़ी ने तेंदुए को कहा कि कछुए को पानी में फेंक दो तो उसका खोल जो है पानी में गलकर कमज़ोर हो जाएगा और इस तरह से कछुए की जान बच गई। पाठ 6 बहुत हुआ कविता है, हरीश निगम जी की रचना है ये। बच्चे बादल के बरसते रहने से होने वाली किन परेशानियों की शिकायतें करते हैं? तो बच्चे बादल से शिकायतें करते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है। कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो गया सब जगह और जो घर है वो रात दिन चूने लगा है क्योंकि पानी छत से अंदर घरों में घुस रहा है। बाहर नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि बाहर भी ताल और नदी सड़कों पर आ गई हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ताल और नदी सड़कों पर आ गई हैं, इतना पानी भर गया, खेल नहीं पा रहे हैं बच्चे। बच्चे किसके जैसे बोरियत झेल रहे हैं? जैसे पिंजरे में
चुपचाप तोता बैठा रहता है, उसके जैसे बच्चे घर में चुपचाप बोरियत झेल रहे हैं। बच्चे किसको धूप खिलाने को कह रहे हैं? बच्चे सूरज दादा को धूप खिलाने के लिए कह रहे हैं। इस कविता में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? इस कविता में नानी याद आना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। काले मेघा पानी दे कविता की रचना कौशल पांडे जी ने की है और यह कविता पाठ बहुत हुआ में ही दी गई है। कवि काले मेघों से क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि काले मेघों से पानी और गुड़धानी देने की प्रार्थना कर रहा है। गुड़धानी होती है भुने हुए गेहूं को गुड़ में मिलाकर जो लड्डू बनाए जाते हैं, उसे गुड़धानी कहते हैं। खेतों, पर्वतों और मैदानों पे बरसने की प्रार्थना करता है। सारे ताल तलैया भर देने की प्रार्थना करता है। सबको दाना पानी देने की प्रार्थना करता है। इसी में बहुत हुआ में एक और कविता है सावन का गीत। बहुत हुआ पाठ जो है उसमें 2 और कविताएं दी गई हैं। एक हमने पढ़ी अभी काले मेघा पानी दे, दूसरी है सावन का गीत। और इस गीत की रचना की है नवीन सागर जी ने। इसमें बताया गया है कि झूला कितना बड़ा है और कैसे डालना है। सावन का झूला इस बार कितना बड़ा डालना है? इतना बड़ा डालना है कि जिसमें पूरा संसार समा जाए। किस डाली पर झूला डालना है? उस डाली पर डालना है जो डाली आसमान के पार तक फैली हुई है। किस रस्सी में झूला डाला जाएगा? उस रस्सी में डाला जाएगा जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, अंत नहीं है। झूले की पेंगे कहाँ तक जाएंगी? जब झूला झुलाते हैं तो उसे पेंगे कहते हैं। जो एक बार हम झूला आगे जाकर वापस आता है उसे एक पेंग कहा जाता है। तो उस एक पेंग में यह मंगल ग्रह के द्वार से लेकर अंतरिक्ष के पार तक की पेंगे लेगा। मेरी किताब कहानी, ये पाठ 7 है। होलगर पुक की रचना है ये। इस कहानी में वीरू एक लड़की है जो अपनी मौसी के घर जाती है। वहाँ वो बहुत सारी किताबें देखती हैं जो एक पुस्तकालय है और किताबें चुनना चाहती है। माँ ने वीरू को संदेश देकर किसके पास भेजा? वीरू की मौसी के पास। मौसी के घर बैठक में क्या देखकर वीरू अचरज से ठिठक गई? किताबें देखकर। किताबें इतनी सारी थी जैसे पुस्तकालय में होती हैं। मौसी ने वीरू को चुनकर जो किताबें दी वो उसे पसंद क्यों नहीं आई? क्योंकि जो पहली किताब दी थी उसे वीरू ने ज़्यादा मोटी बताया। दूसरी किताब जो उसे दी गई उसे ज़्यादा बड़ी बताया। तीसरी किताब उसे जो दी गई कहा कि इसमें पढ़ने को कम है और तस्वीरें छोटी हैं। मौसी ने वीरू को पसंद की किताब चुनने का क्या उपाय बताया? मौसी ने कहा कि फुट्टा लेकर आना और नाप कर अपनी पसंद की किताब ले लेना। पाठ में किन किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं? पाठ में कुछ किताबों के चित्र दिए गए हैं पन्नों के, और उन किताबों के नाम हैं। नाम था उसका आसमानी, यह एक मछली की कहानी है। यह प्रश्न आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा किसना, तीसरा बजती गेंद और चौथी जो किताब का पन्ना है बंटू मेरा दोस्त। ये सब कहानियों की किताबें हैं। पाठ 8 तितली और कली, यह कविता है और ये शोभा देवी मिश्र जी ने लिखी है। इसमें तितली कली के साथ खेलना चाहती है। तितली को हरी डाल पर लगी हुई नन्ही सुंदर कली कैसी लगती है? भली सी लगती है। तितली कली को जगाकर क्या करना चाहती है? उसके साथ खेलना चाहती है। कली की सुंदर महक से क्या महकने लगी है? सारी गलियां महकने लगी है, गली गली महकने लगी है। खेलने की बात सुनकर कौन खिल गई है? खेलने की बात सुनकर कली खिल गई है। तितली और कली ने कौन सा खेल खेला है? पकड़म पकड़ाई खेल खेला है। कली हवा के साथ भागती है, तितली उसे छूने को भागती है। पाठ 9 बुलबुल, यह निबंध है। इसमें बुलबुल के बारे में बताया गया है। बुलबुल एक तरह का पक्षी होता है। बुलबुल की क्या पहचान है? बुलबुल को जब देखते हैं तो उसके पूंछ के नीचे का भाग लाल होता है। पूंछ का जो सिरा होता है, अंतिम सिरा, वो सफ़ेद रंग का होता है। बुलबुल का पूरा शरीर भूरे रंग का होता है और सिर काला होता है। और जब वो बोलती है तो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती है।
सिपाही बुलबुल किसे कहते हैं? सिपाही बुलबुल उसको कहते हैं जिसके सिर पर काले रंग की कलगी भी होती है। यहाँ कली लिखा गया है गलती से, कलगी होती है। बुलबुल क्या खाती है? पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद और मटर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अमरूद का बगीचा मटर के बाग में जो है वो बहुत ज़ोर से हमला करती है। बुलबुल का घोंसला कैसा होता है? बुलबुल का घोंसला सूखी घास पतली जड़ों से बुना हुआ होता है और अंदर से कटोरे जैसा सुंदर दिखता है। बुलबुल के अंडे। बुलबुल 2 या 3 अंडे एक बार में देती है और हल्के गुलाबी रंग के इसके अंडे होते हैं और अंडों को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके ऊपर लाल, भूरी और बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। इसी पाठ में कुछ जानवरों से संबंधित पहेलियां दी गई हैं, बहुत आसान है, आप सबको पता ही होंगी। मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ कोयल, मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ तोता, सूप जैसे कान हैं मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं हाथी, सिर पर ताज है दुम पर पैसा है। ये हाँ दुम दुम पर पैसा है। बादल देखकर नाचता हूँ मोर, घरों में आता हूँ सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। चूहा। पाठ 10 मीठी सारंगी। ये कहानी है, गणेश दत्त शर्मा की रचना है। सारंगी वाला कैसी सारंगी बजाता था? सारंगी वाला अच्छी सारंगी बजाता था। लोगों ने सारंगी सुनने के बाद सारंगी के बारे में क्या कहा? लोगों ने कहा कि कैसी मीठी सारंगी है। भोला को सारंगी मीठी क्यों नहीं लगी? क्योंकि भोला को संगीत समझ नहीं आता था, उसे उसका ज्ञान नहीं था। भोला ने क्या क्या करके जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है या नहीं। वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठा, सारंगी को चाट कर देखा, सारंगी के छेद को मुंह के पास लाकर उड़ेला। इस पाठ में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? इस पाठ में सिर पीटना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लोग जो है भोला को नहीं समझा पाते और भोला इस बात को नहीं समझ पाता कि जो सारंगी की आवाज़ है वो मीठी है, वो स्वाद में मीठी नहीं है। और भोला इस बात से तंग आकर सारंगी को गांव के बाहर फेंक आता है। पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार। ये लोकगीत है, निरंकार देव सेवक जी की रचना है। इसमें कविता में पूछा गया है, जो टेसू राजा है वो बाज़ार में अनार लेने जाता है और वहाँ वो पूछता है कि अनार में कितने दाने हैं। तो उसे जवाब मिलता है कि कंबल में खाने कितने, एक झुंड में भेड़ें, एक झुंड में भेड़ें कितनी है, एक पेड़ पर पत्तियाँ जितनी, एक पेड़ पर पत्तियाँ कितनी हैं, गोपी के घर लत्ते जितने, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। और इसी कविता में जवाब मिलता है कि एक अनार में कितने दाने हैं? 20,23,000। उत्सव और खेल। इसी पाठ में एक और कविता दी गई है, टेसू। यह एक प्रकार का उत्सव और खेल होता है। लोग यह गीत गाते हैं। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, चोरन के घर खेती भई,
खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी हई के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई। टेसू क्या होता है? टेसू बांस की 3 खपच्चियों को बांधकर डमरू के आकार का बनाया जाता है और इसके बाकी जो शरीर है वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। टेसू टोली जो लड़कों की होती है वो घर घर जाकर क्या मांगते हैं? अनाज मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तेल मांगते हैं। टेसू त्योहार कितने दिन चलता है? टेसू का त्योहार 5 दिन तक चलता है। पाठ 12 बस के नीचे बाघ। ये कहानी है। बाघ कहाँ खेल रहा था? जंगल के पास वाली सड़क पर खेल रहा था। बाघ किस में घुस गया? वहाँ खड़ी बस में बाघ घुस गया। बस में घुस गया। बाघ ने दाहिनी तरफ क्या देखा? आगे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी हैं। बाघ कहाँ दुबक कर बैठ गया? जब लोग बाघ से डर गए थे तो बाघ भी कुछ घबराकर बस के नीचे जाकर आगे वाले पहिए के पास बैठ गया था। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? जो सामने की सीट पर बैठा था ये चालक है, ड्राइवर है, जो अपने दाहिने वाले दरवाजे को खोलकर भाग गया था। इसी पाठ में बस के नीचे बाघ में तेंदुए की खबर नाम से एक समाचार जो छपा था वो दिया गया है। यह घटना कब और कहाँ की है? यह घटना 12 मार्च मंगलवार के दिन मुंबई में घटी थी। वहाँ एक तेंदुआ बस में घुस गया था। तेंदुआ का 4 महीने का बच्चा कहाँ पहुँच गया था? वो बस में पहुँच गया था। तेंदुए से बचने के लिए लोग क्या ले आए थे? तेंदुए से बचने के लिए लोग कुल्हाड़ी और लाठी भी ले आए थे। 9 बजे तक कौन कौन वहाँ पहुँच गए थे? 9 बजे तक पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के जो डॉक्टर हैं रणधीर बरहटे वो वहाँ पहुँच गए थे। बाघ के बच्चे को कैसे बेहोश किया गया? बाघ के बच्चे को लंबी पाइप से दवा की सुई को फूंक कर लगाई। दवा की सुई जो है, और क्योंकि बाघ के पास जाने से सब डर रहे थे तो एक लंबी पाइप से दवा की जो सुई है उसको फूंका गया और बाघ को लगाई गई। इस तरह से बाघ को बेहोश किया गया। बाघ को किस में बोरीवली पार्क ले जाया गया? पहले बाघ को बोरे में लपेटा गया और उसे बोरीवली पार्क ले जाकर पिंजरे में डाल दिया गया। पाठ में बना बाघ का चित्र किस शैली का है? पाठ में एक खास शैली में बाघ के चित्र बनाए गए हैं। वो मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बने हैं। इसी पाठ के आखिर में बाघ का बच्चा नाम से एक और कविता दी गई है। यह कविता प्रयाग शुक्ल जी ने लिखी है। पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी, यह भी एक कविता है और ये रमेश तैलंग जी ने लिखी है। सूरज से बच्चा क्या मांगता है? सूरज से बच्चा एक कटोरी गोरी धूप मांगता है। गोरी धूप मतलब चमकती हुई गोरे रंग की। कौन जमकर बैठ गया? वहाँ कुहासा जमकर बैठ गया था, जिसका मतलब है कोहरा और धुंध। तो ये सर्दियों का मौसम है, जब कोहरा और धुंध छा जाता है तो बच्चा इससे तंग आकर सूरज से धूप मांग रहा है। कल की बारिश में अब तक क्या क्या गीला है? बारिश में कविता में बताता है बच्चा कि बारिश जो हुई थी कल उसमें कपड़े, दीवारें, दरवाजे सब गीले हैं। तो सूरज दादा से कहता है कि सूरज जल्दी आना और धूप खिलाना। पाठ 14 है नटखट चूहा। नटखट चूहा यह एक कहानी है और इसके रचयिता का नाम इसमें नहीं दिया गया है। नटखट चूहा किस ओर निकल पड़ा? नटखट चूहा शहर की ओर निकल पड़ा। चूहे ने कपड़े वाले, यानी जिसे बजाज भी कहते हैं, से किसके लिए कपड़ा मांगा? टोपी के लिए कपड़ा मांगा। चूहे ने दर्जी को टोपी बनाने के लिए कौन सा कपड़ा दिया? रेशमी कपड़ा दिया दर्जी को। चूहे ने दुकानदार से क्या खरीदा? सितारे खरीदे। चूहे की टोपी में सितारे किसने टाँके? दुकानदार ने ही चूहे की टोपी में सितारे टाँके थे, लगा दिए थे।
राजा ने टोपी पहने चूहे को कैसा बताया? राजा ने टोपी पहने चूहे को, जो चमकीली टोपी चूहे ने पहनी थी, तो कहा कि तुम राजकुमार जैसे लग रहे हो। चूहे ने राजा से क्या कहा? चूहे ने फिर राजा से कहा कि अगर मैं राजकुमार जैसा लग रहा हूँ तो तुम गद्दी से उतरो, मैं बैठूंगा। कपड़े वाले, दर्जी, दुकानदार, राजा, चूहे के किस गाने से डरकर सब बात मान गए? पहले तो कोई भी चूहे को कोई चीज़ देने को तैयार नहीं था और बात मानने को तैयार नहीं थे। तो सबको चूहे ने यह गाना गाकर डराया। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यह तेरे कपड़े कुतरूंगा, ये अंतिम जो पंक्ति है ये कपड़े वाले और दर्जी वाले को बोली। सारे सितारे बिखेरूंगा, यह दुकानदार वाले को बोली। तेरे कान कुतरूंगा, यह राजा को बोली। अंतिम पाठ है रिमझिम भाग 2 का, एक्की दोक्की। यह कहानी है, संध्या राव जी की रचना है। ये दो बहनों की कहानी है जिनके नाम है एक केसवाली, दोन केसवाली, जिनको एक्की और दोक्की भी बुलाते थे। एक केसवाली और दोन केसवाली के कितने बाल थे? इनके एक केसवाली के एक बाल थे, दोन केसवाली के 2 बाल थे। और ये दोनों अपने अम्मा और बाबा के साथ रहती थीं। जंगल में एक बार एक्की गई, तो जंगल में एक्की ने क्या क्या अच्छा काम किया। जंगल में जब वो गई तो उसने मेहंदी की झाड़ी पर पानी डाला, जो प्यास से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। तो एक्की ने उसकी बात को समझा और मेहंदी की झाड़ी पर पानी डाला। गाय भूख से बिलख रही थी, तो गाय को घास फूस खाने को दिया और उसके गले में जो रस्सी बंधी थी उसको भी खोल दिया। जंगल में उसे बूढ़ी अम्मा मिलती है। जंगल में बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में पहुंचकर एक्की ने क्या किया और उसे क्या फ़ायदा हुआ? अम्मा की झोपड़ी में पहुंचकर एक्की ने तेल लगाया और वो वहीं नहाई, तो उसके बाद उसके सिर पर बहुत सारे बाल आ गए थे। जंगल से घर लौटते हुए एक्की के साथ क्या हुआ? जंगल से लौटते हुए तो जिस गाय को घास फूस खाने को दिया था उसने एक्की को पीने के लिए मीठा दूध दिया। मेहंदी की झाड़ी ने लगाने के लिए मेहंदी दी। घमंडी कौन था? दोक्की घमंडी थी। और जब ये सारी बात एक्की ने दोक्की को बताई कि उसके बहुत सारे बाल कैसे आ गए, तो दोक्की ने जंगल की ओर दौड़ लगाई। दोक्की ने जंगल में मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ? जैसे ही दोक्की बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में पहुंची तो वहाँ पर वो भी नहाई। नहाने के बाद उसके जो 2 बाल थे वो भी झड़ गए और जंगल से लौटते समय उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। तो दोस्तों, ये रिमझिम भाग 2 से कुछ प्रश्न उत्तर मैंने नोट्स के रूप में इस वीडियो में बनाए हैं। हो सकता है कि आपके लिए ये यूजफुल हों। इस रिमझिम भाग 2 से भालू ने खेली फुटबॉल से प्रश्न पूछा गया था और एक तेंदुए की खबर जो समाचार है उससे प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद।